सो मैं प्रिस्क्रिप्शन ही लेके बैठी हूँ सो दैट आई डोंट मिस आउट ऑन एनी थिंग. माई एक्ने सिचुएशन वॉज रियली बैड. वो ऊपर ऊपर काफ़ी आ गया था एंड बिकॉज ऑफ PCOD थिंग्स डोंट गेट एनी ईजियर. बी इट एक्ने, बी इट हेयर फॉल, बी इट फेशियल हेयर, बी इट थिक फेशियल हेयर. आई हैव एवरीथिंग. Hey everyone, how are you guys doing? Welcome back to my YouTube channel. I am Gauri Gazre and on this channel I post content related to fashion, beauty and lifestyle. So do check my channel out, and if you find something that you're looking for, then don't forget to subscribe. Hit the bell icon so that you get notified whenever I post a new video. So without wasting any further time, let's get started with our today's video. So finally the most awaited video is here. आप लोगों ने कमेंट कर करके बार बार रिमाइंड कराया कि हमें ये वीडियो चाहिए एंड फाइनली इट इज हियर. कुछ महीने पहले मैंने माय स्किन केयर जर्नी सो फार ये वाला वीडियो डाला था मेरे चैनल पे एंड यू गाइज वर सो ईगर टू नो दैट व्हाट वर द मेडिसिन्स और व्हाट वाज प्रिस्क्राइब्ड टू मी दैट काइंड ऑफ हेल्प्ड मी ट्रांसफॉर्म माय स्किन. टू स्टार्ट विथ, दिस इज माय बेस्ट स्किन. मैंने चेहरे पे सिर्फ सनस्क्रीन लगाया है एंड दैट इज नॉट अ टिंटेड सनस्क्रीन. अर्लियर आई यूज्ड टू यूज अ टिंटेड सनस्क्रीन बट नॉट एनी मोर क्योंकि वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है एंड इट्स काइंड ऑफ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड इट. दिस वन इज प्रिस्क्राइब्ड बाय माय डर्मैट. ये कौन सा सनस्क्रीन है वो भी मैं वीडियो में बताऊंगी आगे, सो स्टे ट्यून्ड. एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर everything, literally everything that kind of worked for me. The ointments, the creams, everything. Before all of that, just a quick disclaimer. See, all these tubes and gels are prescription gel. तो जो भी मैं शेयर करूँगी ना, मतलब ऐसे मत समझना कि हाँ ये इसके लिए काम किया तो मेरे लिए काम कर जाएगा, मैं ये ट्राई करके देखती हूँ. प्लीज नो, बिकॉज योर स्किन कंडीशन एंड माई स्किन कंडीशन, your skin issues and my skin issues might not be the same. तो ऐसा नहीं है कि मैं शेयर कर रही हूँ तो आप वही करो, नहीं. I am just sharing my journey, my personal experience of what worked out for me. पिछले वीडियो में भी मैंने डर्मैट के सारे डिटेल्स लाइक कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस, एवरीथिंग, द अपॉइंटमेंट टाइमिंग एंड ऑल ऑफ दैट वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया था. मैं ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करूंगी जस्ट इन केस इफ यू वांट टू विजिट माय डर्मैट. ही इज बेस्ड इन मुंबई. द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो वाज दिस वीडियो. तो इस वीडियो में मैंने सारे मतलब हाउ माई skin was previously and what went wrong and how did I cope up, वो सब मतलब कितना टाइम लगा to get to this, वो सब मैंने बताया है. सो इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द क्रीम्स एंड जेल्स एंड ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ वर्क फॉर मी. तो प्लीज ये डिट्टो वैसे खरीद के लगाना स्टार्ट मत करो. कंसल्ट अ गुड डर्मैट एंड आपके स्किन कंडीशन के हिसाब से इफ द डर्मैट सजेस्ट कि हाँ दिस इज सेफ फॉर यू टू यूज, देन ओनली गो अहेड एंड यूज इट. डोंट जस्ट ब्लाइंडली फॉलो एनीबडी, नॉट इवन मी. किसी को भी इंटरनेट पे ब्लाइंडली फॉलो मत करो, ओके. दैट इज एन ऑनेस्ट एडवाइस. सो मैं प्रिस्क्रिप्शन ही लेके बैठी हूँ सो दैट आई डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग एंड आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द टॉपिकल क्रीम्स एंड ऑल ऑफ दैट विल subscribe to me. So it started on 17th May. 17th May I had a very first appointment with my current dermat and my skin was something like this before. Of course my skin is not clearly skinning anymore. I mean मेरे जो डार्क स्पॉट्स है वो काफ़ी लाइट हो गए हैं बट दे आर स्टिल देयर. आई मीन दे आर विजिबली देयर, लाइक नॉट इन योर फेस बट दे आर देयर. एंड यहाँ पे मैंने पिंपल पैच लगा के रखा है एंड थोड़े बहुत ब्रेकआउट्स आ रहे हैं मुझे. यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट, मतलब दिस इज ऑल न्यू. यहाँ पे भी है. ऑन माई वेरी फर्स्ट कंसल्टेशन आई वॉज प्रिस्क्राइब्ड a tablet which was an antibiotic and clear gel and tretinoin. It looks something like this. तो ये मुझे सुबह लगाना था, लगा के बस रख देना है, छोड़ देना है. I don't have to reapply it or anything. For the night I was prescribed tretinoin. आपने इसके बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे on the internet and I genuinely मतलब यार this is a game changer to be very frank. And इसका भी just a pea size amount on the entire face. ये मुझे रात को लगा के सोना था and I have to keep it overnight. ऐसा नहीं है कि just keep it like an hour or so and then wash it off.
Nothing like that. I had to keep this overnight, and this is tretinoin 0.025% cream. इसका शायद 0.050 भी आता है. That is a higher percentage. I think it's been what 4-5 months. ये सिर्फ आधी खत्म हुई है मेरी. So it will last you like really long. अभी मैं ये नहीं यूज कर रही हूँ. अभी there's something else. सुबह के लिए this one, at night this. I checked with my dermat. I was at that time, I mean today also, उस टाइम पे मैं ये Saslic DS फेस वॉश यूज कर रही थी. मैंने इसका वीडियो भी बनाया है मेरे चैनल पे. So I came across this face wash via Dr. Bhagyashree's story, and Dr. Bhagyashree is also an influencer, and she gives great recommendations, and it was one of her recommendations that I tried. It was really good. So I checked with my dermat if I can keep using this, or if he wants to prescribe me something else, to which he said if you're okay with this and if it works for you, go ahead, keep on using this. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. सो द इनिशियल 2 months आई वॉज ओनली फॉलोइंग दिस. नाउ वॉट ऑल आई डिड नॉट डू, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर डाइट फॉलो करना था या ऐसा कुछ. नथिंग लाइक दैट. एंड आई एम समवन हु डजंट वर्क आउट. जस्ट टू पुट इट आउट देयर, समटाइम्स यू नो देयर इज a combination of a lot of factors that kind of work for you. So I just want to make that clear. Clearly this, just that makeup बिल्कुल बंद था 2 महीने. बिल्कुल मतलब बिल्कुल. I was strictly off makeup because I genuinely wanted my skin to heal. So no makeup, no moisturizer, no sunscreen for those 2 months. Nothing. मई से जो बंद किया था वो बंद था completely. जून में भी मेरा एक consultation था और he suggested me कि you continue using that. So in my second appointment कुछ addition नहीं हुआ था. Now in July there were few changes. So for morning, July May we switched to this, which is Glossin gel. It contains clindamycin and nicotinamide gel, and this one contained clindamycin, phosphate and nicotinamide gel. So the contents are absolutely same. थोड़े बहुत contents यहाँ वहाँ होंगे, but the main 2 contents, that is clindamycin and nicotinamide gel, it's the same. I'll check and I'll mention the prices in maybe the description or somewhere on the screen, because these are not expensive guys. पिछले जो मेरे creams थे जो मैं use करती थी, one cream was of what 800-900 something with my previous dermat. Okay, so coming back to July. So जुलाई में in the morning clear gel से switch करके we switched to Glossin gel. So again this I was supposed to take just a pea-size amount, applied all over my face and let it be there. Nothing on top of it, कुछ नहीं लगाना, sunscreen, moisturizer, nothing doing. मतलब ये मुझे बोला था because my acne situation was really bad. वो ऊपर काफ़ी आ गया था, तो वो अगर मैं मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन भी लगाती, इट वुड जस्ट क्लॉग माई पोर्स. स्किन को बस लेयर करते जाना डजंट मेक सेंस. योर स्किन नीड्स टू हील, एंड वो सब निकलने के लिए देयर नीड्स टू बी अ वे फॉर ऑल द गंक टू कम आउट. अगर आप लेयर करते जाओगे अपने स्किन को तो आपकी स्किन अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगी. दैट इज द रीजन स्किन केयर रूटीन, दैट इज मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन एंड ऑल ऑफ दैट. इट इज नॉट फॉर एवरीवन. इफ यू हैव एक्ने देन फर्स्ट यू नीड टू टारगेट what is your first priority. आपको अगर आपका एक्ने पहले क्लियर करना है then act accordingly. ऐसा नहीं है कि सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर लगाते जाओ just because it is skin care. No. At night we switched from tretinoin to Supatret C. So this is a combination of tretinoin and clindamycin gel, and then we changed the face wash from Saslic DS, क्योंकि अगेन ऐसा नहीं कि दिस इज बेटर देन दैट, बट इट्स जस्ट दैट अगर आप कोई एक चीज बहुत लंबे समय तक यूज करो अपनी स्किन पे, या इवन विद द टैबलेट्स, आप अगर कोई टैबलेट लंबे समय तक लो तो योर स्किन गेट्स अडेप्टेड टू इट, तो वो इतना इफेक्टिवली काम नहीं करता. सो दैट इज द रीजन यू नीड टू कीप ऑन ट्वीकिंग एंड चेंजिंग अ फ्यू थिंग्स. Saslic DS की जगह पे we switched to Aha Glow face wash, and it is so good. I mean, it has fragrance. Even this had fragrance, but मुझे bother नहीं किया. It kind of worked for me and it worked really good. काफी fresh feel होता था इससे. It lasts really long. So ये मुझे काफी चला. मतलब इसके मैंने 4-5 बॉटल खत्म कर दिए. ये अब तक चल रहा था, अब जाके ये खत्म हुआ है. In July, these are the 3 things. So I usually wash my face 2 times a day, one in the morning and one at night before going to bed. So
after applying this face wash, I used to apply the Supatret gel on my face and then go to sleep. और सुबह को again using this face wash to clear my face. तो ये 3 changes किए थे in the month of July, mid July में. And then my next appointment was in August. So now in August face wash और ये सुबह का जो gel है that remained the same. I visited around 31st August. मतलब मैंने August end में visit किया था. So we continued with the AHA Glow face wash and Glowsin gel in the morning, but for night we switched from Supatret gel to Sibolic serum. This is salicylic acid serum. तो only and only this. तो इसके ऊपर मुझे कुछ नहीं लगाना था, just this at night instead of the Supatret gel, and this retails for 600. और August end में my face was it was looking very much better. इसीलिए August end में जाके उन्होंने मुझे सनस्क्रीन यूज करने के लिए हाँ बोला. The sunscreen that my dermat suggested was Acne UV gel sunscreen. What I'll do is मुझे जो भी चीजें Amazon पे if I'm able to find it, I'll link it in the description box below. उसके Amazon links so that it is easy to find out. This gel is SPF 50 PA triple plus UVA UVB plus visible light. It is oil free, non-comedogenic and very water resistant. And genuinely, I have been in love with this. मतलब जो sunscreens मैं पहले use करती थी ना, they were like creamy texture, but this one it is very 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 dry. आप जब निकालोगे ना आपको लगेगा कि यार प्रोडक्ट खराब हो गया है क्या, इतना ड्राई है ये. बट इट वर्क्स वंडर्स. मतलब नो वाइट कास्ट नथिंग. एंड अभी मैंने यही सनस्क्रीन लगाया है ऑन माई फेस. And as you can see, it is not greasy or anything. For a very oily skin type like mine, you need this. You need this. So this was my routine from 31st August. And then my previous and last, not last because I need to visit my dermat again. 31st August के बाद we started with chemical peels as well. अब तक 2 पील कर चुकी हूँ मैं and both were glycolic acid peel. तो पहले वो यहाँ टेस्ट करते हैं just to see that it suits your skin or not. तो we started with a very low concentration. और second वाला peel जो किया था that was I think 40 concentration का था, 30 or 40 था. Chemical peel भी start हुआ in August once my skin was like 70 to 80% healed. And the reason for chemical peel was the dark spots, the acne that was flared up on my skin, that was settled और सिर्फ dark spots रह गए थे. Of course here and there एक हाथ तो आते रहते हैं और आते रहेंगे. काफी ज्यादा flare up हुआ था, वो settle हो गया था. And then we opted for the chemical peel. Ideally it is not advisable कि अगर आपका active acne हो तो chemical peel करो. The chemical peel is mostly done when your acne is kind of dried up and stuff और आपको सिर्फ डार्क स्पॉट्स हो. सो एक्टिव एक्ने पे यूजुअली केमिकल पील्स नहीं किए जाते. लास्ट अपॉइंटमेंट वाज इन मिड सितंबर और मुझे इट इज अक्टूबर नाउ और मुझे आज जाना था, बट ड्यू टू सम रीजन आई एम काइंड ऑफ कॉट अप इन अ फ्यू थिंग्स. सो आज नहीं बट मे बी आई विल गो नेक्स्ट वीक. जो मेरा अभी करंट स्किन केयर रूटीन है, आई टेल यू दैट the face wash still remains the same क्योंकि ये काफी बचा था. तो the best part is, you know what, he doesn't unnecessarily recommend you new things just for the sake of it. मतलब अगर आपके पास है बचा है तो वो पहले खत्म करो. ऐसा नहीं कि हाँ इसका 1 महीना हो गया ना अभी दूसरा. No, you first finish up whatever you have and then मतलब दिस वॉज द केस विद जेल्स एज वेल. मतलब ये क्लियर जेल भी पूरा खत्म होने के बाद दूसरा प्रिस्क्राइब किया. दिस इज गोइंग टू टेक फॉर एवर. तो ये इट मेक सेंस कि थोड़ा चेंज बनता है. ये पूरा खत्म होते होते मुझे लगा साल लग जाएगा. सुपाट्रेट जेल वॉज ओवर. करंटली मैं यही यूज कर रही हूँ, ग्लोसिन जेल इन द मॉर्निंग. द सेम फेस वॉश विच इज आहा ग्लो फेस वॉश. द सनस्क्रीन ऑल्सो रिमेन्स द सेम. दिस एट नाइट अगेन दिस कंटिन्यूज. ये एक्चुअली बीच में मेरा थोड़ा गैप हो गया था, वरना ये इतनी सी डब्बी है ना कि 1 महीने में आराम से खत्म हो जाएगी. सिबोलिक सैलिसिलिक एसिड सीरम, ये भी अभी भी मैं लगाती हूँ रात को. बट देयर वाज अ न्यू एडिशन
which is this Desoen cream, Desonide cream 0.05%. And I am supposed to use this only on Wednesday and Sunday at night. So this is for night. Subah ka stays the same, Glossin Gel, Aha Glow and sunscreen. But at night, Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, I am supposed to use this serum. And on Wednesday and Sunday, I'm supposed to use this cream. This is a stay-on cream, मतलब रात को लगा के let it be on the skin and then go to sleep. Wash it off in the morning. हाँ, बस इतना ही था. बीच में इतना फील होता था कि यार ये वीडियो बनानी है बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे. एंड आई हैव शेयर्ड एवरी सिंगल क्रीम, जेल, सीरम, एवरीथिंग that was prescribed to me. I feel there is still a long way to go because there are a few dark spots and थोड़े बहुत breakouts हो रहे हैं. But skin is 80% healed. Again मैं वापस बोल रही हूँ, कुछ भी try करने से पहले consult a good dermat and see if that particular cream or gel is genuinely for you and your skin type or not. Don't come back at me कि मैंने ये use किया और फिर मुझे ऐसा reaction हुआ वैसा reaction हुआ. I am not going to recommend you to use things as is just because it worked for me. I feel so good. I genuinely feel so good. I feel I can finally be at peace now कि मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया जो आपको चाहिए था. Also till now we've done 2 peel. I think एक और peel करेंगे हम in maybe a week or 2. वो कौन सा होगा पता नहीं, but the previous 2 peels were glycolic acid peels. Let's see. Festive season is coming, so थोड़ा एक festive season glow up के लिए शायद I will get a peel done. So like a quick fix. If you are someone like me, if you are dealing with a lot of acne और नहीं clear हो रहा, hang in there. You wanna be fine, okay? आप सिर्फ दिमाग में एक गोल रख के चलो कि मुझे अपनी skin clear करनी है इस time तक. Maybe by next 3 months or next 6 months. कीप दैट गोल रियलिस्टिक. ऐसा नहीं कि एक हफ्ते में आपका हो जाएगा. मतलब मई से लेके व्हाट इज अक्टूबर चल रहा है एंड आई एम स्टिल अंडरगोइंग द ट्रीटमेंट. सो एज फार एज स्किन इज कंसर्न, इट इज गोइंग टू टेक टाइम एंड you need to have patience and you need to keep realistic goals for yourself. But trust me, it is meant to work out for you. Okay, so don't give up, don't lose hope. Clear skin is on the way for you as well. You have to love yourself the way you are. Don't hate yourself for your skin issues, for any reason that matter. Keep working on yourself so that you keep getting better day by day. So I am going to come up with more such videos and I also have PCOD. So जो चीज को मुझे 6 महीने लग गए, शायद if you don't have PCOD आपको शायद सिर्फ 3 महीने में वो रिजल्ट दिखे जो मुझे 6 महीने में दिखे. I'm still dealing with PCOD. It's not gone yet. वो भी कभी ना कभी in line आ जाएगा and I am trying to get my health in place and plan to work on a lot of things. And because of PCOD, things don't get any easier. Be it acne, be it hair fall, be it facial hair, be it thick facial hair. I have everything. I literally deal with the thick facial hair issue since forever. मैंने क्या कुछ नहीं किया to get rid of it. अगर आपको उस पे भी वीडियो चाहिए, please comment down below. I will let you know what I am doing currently to deal with the thick facial hair issue. More on that later. So for now, this is it for today, you guys. I hope you guys enjoyed watching the video. I personally loved and enjoyed making the video and I hope it was helpful in some or the other way. So I will take your leave now and I will see you in our future videos. Bye bye, take care.